तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी एल्डा जो होती है वहां पर उस घूल्स की भीड़ के अंदर गिर जाती है और जाते हुए उसे कहकर जाती है कि मेरे ब्लड को यूज करना। तो इसी के साथ ही एल्डा जब वहां पर नीचे गिरती है तो यहीं पर मिस्टी को दिखाता है कि मिस्टी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझसे भागकर नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो दोनों वहां पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर स्काई पार्क का सीन दिखाते हैं। स्काई पार्क के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जो होता है वो डॉक्टर एंजल से कहता है कि मुझे बताओ कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कहीं हम लोग यहाँ पर इसमें फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो वो कहता है नहीं मास्टर, हम लोग यहाँ पर इसमें बिल्कुल ही फेल नहीं होने वाले। मैंने यहाँ पर इस क्रिस्टल को देखा है, बस यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर से इसकी कोर एनर्जी को निकालना होगा। मैंने एक मशीन बनाई है जिसे सेरिबेलम मशीन कहा जाता है, उसके अंदर अगर हमने इस क्रिस्टल की कोर एनर्जी को डाल दिया तो हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिंसेस की मदद से यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिटी के अंदर जितने गूल्स हैं उन सभी को कंट्रोल कर पाएंगे। आप उन सभी के लॉर्ड बन जाएंगे। आप एक इशारे के ऊपर उस पूरी आर्मी को, गूल की पूरी आर्मी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर इंसानों के टैंक्स और उनकी बंदूकें हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे मॉन्स्टर्स जो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, जो मर नहीं सकते, ऐसी आर्मी को कंट्रोल करना आप जरा खुद सोच कर देखें, हमारे वैम्पायर्स का ही राज होगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब बस हमें यहाँ पर उस आखिरी फ्रेगमेंट को ढूंढ कर लाना है। अब जल्दी हिच जहाँ पर वो टुकड़ा ले आएगा, जब क्रिस्टल का आखिरी चार्ज यहाँ पर ले आएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद ये जो जंग है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा हिच जो होता है हमारे रेड के सर के ऊपर अपना पंजा दंसार आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी खोपड़ी खोलकर इसके अंदर से उस क्रिस्टल को निकाल लेता हूँ, ऐसे तो मुझे वो क्रिस्टल देने वाले नहीं हो। जैसे वहां पर उसका सर दोबारा होता है, इसी के साथ ही हमारे रेड को वहां पर याद आता है कि उसने यहाँ पर उससे पूछा था कि उसके बाजू जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके बाजू के अंदर से वो यहाँ पर ब्लड वेपन्स को यूज कर सकता है। लेकिन इसका क्या फायदा अगर वो यहाँ पर उन मॉन्स्टर यानी वैम्पायर से तेज नहीं भाग सकता। तो इसी के साथ ही एल्डा से कहती है तो बेवकूफ कहीं के, तो फिर अपनी टांगों को यूज करो ना, हमने तुम्हें तुम्हारी टांगे क्यों दी थी, तुम्हारी टांगों को भी तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो भी यहाँ पर ब्लड वेपन्स बन सकती हैं। तो ये बात याद करने के बाद हमारा रेड कहता है कि इसका मतलब है कि मैं अपनी टांगों को भी यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा रेड जो होता है अपनी टांग को वहां पर यूज करता है, अपने पांव को वहां पर यूज करता है ब्लेड की तरह। और इसी के साथ ही वो हिच के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और हिच की बॉडी के ऊपर वहां पर एक जबरदस्त स्लैश लगती है जिससे हिच पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है कि ये क्या, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अपने पैरों को भी ब्लड वेपन बना सकते हो। और हमारा रेड जो होता है उसने अपने पैरों को ब्लड वेपन बना लिया होता है और उसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो रेड कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने वाला हूं, जबकि हिच कहता है कमीने कहीं कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ एल्डा और मिस्टी जो होते हैं वो दोनों फाइट करने लगे हैं, लेकिन वहां पर गूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो सभी गूल्स जो होते हैं मिस्टी की तरफ से एल्डा की तरफ आके बढ़ते हैं और एल्डा जो होती है उन सभी गूल्स को रास्ते से हटा रही होती है। और उन सभी गूल्स को वहां पर रास्ते की तरफ हटाते वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर से किसी दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाना होगा जहां पर मैं जाकर सेफ रहूं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे गूल्स सभी मेरी तरफ ही भाग कर आ रहे हैं। और इसी के साथ दिखाता है कि मिस्टी पीछे से निकलती है, अपनी तलवार घुमाकर उसके पास स्ट्राइक लगाती है। तो हमारी एल्डा जो होती है वहीं पर से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करती है और मिस्टी की तरफ देखती है कि उसकी एक आंख जो है वो सूज चुकी है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, लगता है कि किसी कुत्ते को उसके मालिक ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। ये बात सुनने के बाद मिस्टी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरा मजाक मत उड़ाओ। और इसी के साथ जब उसके ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक लगाती है तो एल्डा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और मिस्टी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी के बारे में इस तरह से बकवास बात नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर किसी लड़की के चेहरे के लिए। तो हमारी एल्डा उसे कहती है कि अच्छा तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ तमीज से बात करनी है। और इसी के साथ ही वहां पर आइस शार्ड्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो आइस शार्ड्स को फेंकती है तो इसी के साथ मिस्टी उसके आइस शार्ड्स को ब्लॉक कर रही होती है और एल्डा जो होती है वो अपने हाथ में आइस की तलवार बनाकर उसके करीब पहुंच जाती है और कहती है कि अब देखना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो मिस्टी जो होती है पीछे की दीवार को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरती है। और वहां पर गिरने के बाद मिस्टी जो होती है उठकर खड़ी हो जाती है और अपने आसपास देखती है तो वहां पर बहुत सारी फॉग हो चुकी होती है। तो वो कहती है कि ये क्या, यहाँ पर इतनी सारी फॉग कैसे हो गई। तो हमारी एल्डा वहां पर फॉग के अंदर छुपी हुई होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे गले का नेकलेस, जो कि उसके गले में वहां चेन होती है जिसके साथ उसे वहां पर पकड़ रखा था हिच ने, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे गले का नेकलेस काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं एक बंदे को जानती थी जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था और उसने उस कुत्ते के गले में इसी तरह का एक पट्टा डाला हुआ था। बेचारे कुत्ते ने अपनी सारी जिंदगी यही सोचा कि वो अपने मालिक के साथ वफादार रहेगा तो उसका मालिक जो है हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करता रहेगा, लेकिन अफसोस कि कभी उसके मालिक ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसके बाद उस कुत्ते को लगा कि वो यहाँ पर एक वुल्फ है और उसके बाद वो अपने मालिक को वहां पर काट खाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सका क्योंकि वो कुत्ता जो था बहुत ज्यादा डरपोक था। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक वुल्फ बनकर अपने मास्टर को काट खाए और उसके बाद आजाद हो जाए। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे गले में जो पट्टा है वो तुमने अपनी मर्जी से पहना हुआ है या फिर तुम्हारी मजबूरी में पहना हुआ है, लेकिन तुम इस पट्टे को उतारना नहीं चाहती। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इसी तरह से ट्रेन किया गया हो ताकि तुम यहाँ पर किसी की पालतू कुत्ती बन सको, जब चाहे तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह से पीट सकता है। तो मिस्टी उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और कहती है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर उस फॉग के अंदर से हमारी एल्डा जो है वो निकलती है और उसके ऊपर आइस शार्ड के साथ अटैक करती है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो मिस्टी कहती है कि अगर इसी तरह ये आइस शार्ड के साथ मेरे
मेरे पर अटैक करती रही तो मैं जहाँ पर डायरेक्शन को देख नहीं पाऊंगी, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन से निकलकर मेरे पर अटैक करने वाली है। और इसी के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक होता है, वो अपनी तलवार वहां पर फेंक देती है उसकी तरफ, यानी कि उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और हमारी एल्डा अपनी तलवार को उसके गले के ऊपर रखती है, यानी मिस्टी के, और उसे कहती है कि अब बस करो, तुम यहाँ पर हार मान लो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे अगर तुमने यहाँ पर इसी तरह से मेरे सामने अपने आप को रेजिस्ट करते हुए जारी रखा। तो मिस्टी उसे कहते हैं कि मुझे मार डालो, तो हमारी एल्डा उसे कहती है मैं तुम्हें क्यों मार डालूं, जबकि ब्रिज के ऊपर तुम मुझे मार सकती थी लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसी के साथ ही उसे कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक डॉल हो। मैंने वहां पर इस बात को महसूस कर लिया, हम दोनों के दरमियान में कनेक्शन है, क्योंकि तुम भी एक डॉल और मैं भी एक डॉल हूं, इसी वजह से मैंने वहां पर तुम्हें छोड़ दिया था। तो मिस्टी की बात सुनने के बाद और भी उदास हो जाती है और कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गया कि तुम भी मेरी तरह एक क्लोन हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लोन से, हमें यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो भी ऑर्डर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं हमें इन ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉल्स हैं जिन्हें इंसान और वैम्पायर के ब्लड के साथ क्रिएट किया गया, हमें लेबोरेटरी में बनाया गया, हम लोग किसी से पैदा नहीं हुए, इसी वजह से हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें यहाँ पर बुरी तरह से पीटा जाता है, हमारे मास्टर्स हमें यूज करते हैं, वो हमारा ब्लड पीते हैं, उसके बाद जब हमारा यूज खत्म हो जाता है हमें बस जला दिया जाता है। हालांकि हमारे अंदर सारे इमोशंस वही हैं जो इंसानों के अंदर होते हैं, हम लोग हर एक चीज को महसूस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मौत के डर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मरने से ना नहीं कर सकते। मेरी आंखों के सामने मेरी कितनी डॉल साथियों को यहाँ पर जला दिया गया, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें अपने क्रिएटर्स के सामने अपना सर झुकाकर रखना पड़ता है। तो वहां पर उसे ये सारी बातें कह रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे क्यों पैदा हुई। तो इसी के साथ ही हमारी एल्डा उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम एक डॉल इसका मतलब यही नहीं कि तुम एक इंसान की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो उसे कॉलर से पकड़ती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें मार डालती हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डा जब उसे मारने लगती है तो वो उसे कहती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती। तो इसी के साथ ही हमारा एल्डा उसे कहती है तो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर यहाँ पर जिंदा रहने के बारे में सोचो, यानी कि तुम यहाँ पर किसी की पालतू कुत्ती बनकर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो यहाँ पर सीखना होगा कि कैसे यहाँ पर रिटालिएट करते हैं और कैसे यहाँ पर अपने मास्टर्स के खिलाफ जाना और किस तरह से अपनी जिंदगी बनानी है, तुम्हें अपनी नई जिंदगी बनानी होगी। तो अब वो यहाँ पर दोनों शांत हो जाती हैं। तुम्हारी एल्डा उसे कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्लोन्स हैं, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर किसके लिए काम कर रहे हैं और किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या हम लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं या फिर हमें गुलाम बनाकर रखा गया है। तो मिस्टी उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुमने अपने आप को यहाँ पर आजाद कैसे किया, किसने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की है, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो। तो एल्डा उसे कहती है कि बस करो, बकवास बंद करो, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैंने भी यहाँ पर अपने आप को खुद ही आजाद किया था, तुम एक बहुत ही पावरफुल लड़की हो। यहाँ पर मैंने इस बात को महसूस किया है, जब तुम तलवार घुमाकर अटैक करते हो तो मुझे समझ आती है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, फिर तुम्हें यहाँ पर किसी से मदद लेने की जरूरत ही क्या है। साथ ही उसके गले की चेन भी उतार देते हैं और कहते हैं कि अब तुम आजाद हो, अब जो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर अपना अगला फैसला क्या लेती हो, क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर्स के गुलाम बने रहना चाहती हो या फिर तुम आजाद होना चाहती हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कैसे पैदा हुए, इस बात से फर्क पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उसी के साथ ही एल्डा जो होती है वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकल आती है, लेकिन बाहर निकलते उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बहता है और वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकती, मुझे अभी रेड को ढूंढना है और उसे हिच से बचाना है। तो यहाँ पर एपिसोड 25 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।